हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल दीज डेज। अगर कोई इंसान टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख रहा है, इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो सफ़र कर रहा है। नो डाउट वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो या एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप कभी वापस नहीं पा सकते हैं। कितनी भी कीमत आप अदा करने को तैयार हो जाएं, लेकिन एक बार बीता हुआ समय, गया हुआ समय कभी भी हाथ में नहीं आता है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं कि हमने उस टाइम पे ये नहीं किया, उस टाइम पे वो नहीं किया। तो अभी वक्त रहते अगर हम टाइम का यूज़ करना, उसको मैनेज करना सीख जाएं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो लोग करते हैं वो ये बात है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। प्रॉब्लम टाइम ना होने की नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि 24 आवर्स ही बिल गेट्स के पास है, 24 आवर्स ही एक रिक्शा पुलर के पास है, और एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन है उसके पास भी 24 आवर्स है। इस दुनिया में हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन कोई उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके अरबपति करोड़पति है, और कोई रोडपति है, और कोई मुश्किल से निर्वाह कर रहा है अपने जीवन का, और कोई और अच्छी इनकम भी कर लेता है। लेकिन मैटर ये करता है टाइम कितना है, ये तो सबके पास बराबर है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैटर ये करता है कि हम उस टाइम को, जो इतना कीमती प्रेशियस रिसोर्स हमें मिला है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं आज आपको 3 टिप्स देने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट की। आपने अगर उसको अपनाया तो डेफिनेटली आप जो है, आपकी जो सफरिंग है वो कम होगी, और आप बहुत ज़्यादा फील करने लगेंगे कि हाँ वाकई टाइम तो बहुत है, मैं ही वेस्ट कर रहा था। सबसे पहली चीज़ है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। जी हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टाल मटोल। टाल मटोल को बंद कीजिए। हम इस चीज़ में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आज हम पहले बैठ के सोच रहे हैं ये काम करेंगे, अच्छा कल करेंगे, कल फिर आ गया वो टाइम, अच्छा परसों करेंगे। इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक ही टाइम में दिमाग लगा हुआ है, थॉट्स उसी पे चल रहे हैं, और हर दिन टाइम वेस्ट होता जा रहा है। जो काम करना है उसको आज अभी इसी वक्त कर दीजिए। राइट टाइम, बेस्ट टाइम होता है नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं कल करूं, बेहतर करूं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो रेयर केसेस में है। हम कल करें और बेहतर करें, लेकिन अगर आपने वाकई कोई प्लान रखा है कि हाँ मैं अगर कल करूंगा तो बेहतर करूंगा, तो ठीक है। लेकिन आप बहुत दिन से अगर सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही देखते रहते हैं कि बस कल से शुरू करना है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। कोई भी काम होता है, हम लोग पता है क्या सोच रहे हैं। जैसे सपोज मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, फेसबुक लाइव मुझे करना होता है, तो मैं ये सोचती हूँ पहले मेरे पास पूरी लाइट्स का अरेंजमेंट होगा, मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड होगा, मेरा कैमरा अच्छा होगा, तभी मैं फेसबुक लाइव करना स्टार्ट करूंगी। और अगर मैं ये चीज़ सोचती ना, तो मैं शायद कभी भी शुरू नहीं कर पाती। मैंने यही बाद में मेरे को जब मैंने पढ़ा, सीखा यही कि आज ही अभी जैसे है ना, जिस हालात में है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, आप उसी से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, और जब क्रिएटर जो है या जो ये यूनिवर्स आपकी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन देख लेते हैं काम के लिए, तो आपको सारे टूल्स प्रोवाइड करवाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पहले चाहते हैं कि पहले हमारे पास सारे टूल्स हो, हम तभी कोई काम शुरू करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप टूल्स जुटाने में महीनों सालों बर्बाद कर सकते हैं, कई दिन बर्बाद कर सकते हैं, और तब भी ऐसा हो सकता है कि राइट माइंडसेट सारे टूल्स आने के बाद भी ना आए। और जब राइट माइंडसेट आ जाता है और आपकी डिटर्मिनेशन आ जाती है, वे टूल्स चाहे आपके पास ना हो, आप तब भी काम को कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में। और दूसरी चीज़ है प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। मीन्स ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा काम पहले किया जाना चाहिए और कौन सा बाद में। सपोज कीजिए कोई लेडी है जिसको पढ़ाई करनी है, और वो डेली सुबह उठती है, और वो उसको पहले दिखता है कि घर का काम, तो वो सारा घर का काम करने, वो सोचती है कि मैं अपना घर का काम निपटा के पढ़ने बैठूंगी। ये मेरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं ये सोचती थी कि मैं सारा काम निपटा के पढ़ने बैठूंगी, तो मेरे लिए पढ़ने बैठना ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि काम निपटाते निपटाते वो तो सीरीज ऑफ वर्क होता है, एक के बाद एक निकलता है। 12 बज गए, 1 बज गए, और अब लग रहा है कि थकान हो गई, अब कैसे मैं पढ़ाई करूं। मैंने ये चेंज किया कि जो काम मैं, जैसे मॉर्निंग उठी, पहले मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। उससे क्या हुआ कि मेरे जो फ्रेश माइंड था ना, वो घर के काम में, सफाई में, बर्तन झाड़ू पोछा में नहीं निकला। फ्रेश माइंड जो था वो स्टडीज में निकला। और जब स्टडीज करने के बाद मेरा माइंड फिर फिजिकल एक्सरसाइज की डिमांड करता है, क्योंकि जब बहुत
देर तक आप दिमाग को यूज़ करते हुए कोई काम करते हैं ना, तो होता क्या है कि आपका माइंड रिफ्रेश होना चाहता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी चाहता है, फिर फटाफट से उठ के आप अपना घर का काम निपटा लीजिए, वो फिजिकल वर्क हो जाता है। तो उस तरह से क्या होता है, फिजिकल वर्क में ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटल वर्क कर लिया तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिजिकल वर्क कर लिया तो फिर मेंटल वर्क में कई बार अगर फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर लिया तो थकान होने की वजह से हम पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते या ऑफिस का कोई काम हो। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं। तीसरी चीज़ आती है डेलीगेट। डेलीगेट योर वर्क। डेलीगेट समझते हैं, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर आप ना करें और कोई और फैमिली मेंबर या आप कोई मेड या सर्वेंट हायर कर सकते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड, या किसी और तरीके से आप उस काम को डेलीगेट कर सकते हैं। मीन्स कोई और वो काम आपके लिए करे। आपको अगर पढ़ना होता है, अगर आपका ऑफिस का काम है लेकिन घर का काम बहुत ज़्यादा है, तो आप घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उस काम को डेलीगेट कीजिए उनके लिए, कि उनको बोलिए प्लीज़ आप ये काम में मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ा काम वो लोग करें। और मेड्स अगर आनी स्टार्ट हो जाएं तो मेड्स कर सकती हैं थोड़ा काम। लेडीज़ की ना मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देखी है कि वो सोचते हैं हमसे बेहतर काम हमारी मेड कभी नहीं कर पाएगी। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हमारे से बेहतर काम हमारी मेड नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली हमारा घर है तो हम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप जो 2 घंटे 3 घंटे घर के काम में लगाते हैं तो मेड कितने पैसे लेगी? 2 से 3 हज़ार रुपये नॉर्मल वो डिमांड करेगी। अगर मेड को आप 500 रुपये 400 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा दें तो वो खुश होकर काम करेगी। जितना मेड ने मांगा उससे 200 400 500 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, तो मेड जो है उसको मांगने से अधिक मिलेगा तो वो अच्छा काम करेगी। प्लस आप उन्हीं 3 घंटों को बचा के हो सकता है महीने के 10,000 20,000 30,000 रुपये कमा लें। अगर 10,000 भी मिनिमम आप कमाते हैं उन 3 घंटों को बचा के, तो आप सोचिए ना, मेड को तो आप 3 साढ़े 3 हज़ार ही दे रहे थे ना, फिर भी आपने 7,000 कमा ली, लेकिन उन 3 घंटों को आप वेस्ट कर रहे थे। घर का काम ज़रूरी है, लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेलीगेट करना, अपने पर्पस को ध्यान रखना, अपने एम्स और एम्बिशंस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम ये जो काम है ना इसको इतना सर पे चढ़ा लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम रिग्रेट करते हैं। किस बात के लिए रिग्रेट करते हैं? कि यार मैंने उस टाइम पे पढ़ाई की होती, मैंने उस टाइम पे मेहनत की होती, मैंने उस टाइम पे करियर स्टार्ट किया होता, मैंने उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया होता, मैंने उस टाइम पे अपने बारे में सोचा होता, थोड़ा टाइम निकाला होता, किसी ना किसी तरीके से निकाला होता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। देखिए, स्पेशली लेडीज़ और जेंट्स जो भी हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक सर्टेन एज के बाद ना हमारे बच्चे अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और हमारे ऑफिस वर्क जो भी हमारा चल रहा है वहाँ से हो सकता है हम रिटायर हो जाएं, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा कि वो वेले घूम के टाइम पास करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, खासकर अपना ही एग्जाम्पल मैं ज़्यादा दे पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं होगा और मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मेरे बच्चों के लिए मैं ओल्ड हो चुकी होंगी और ट्रेडिशनली भी माइंड सेट भी उनको लगेगा कि नया नया आविष्कार हो रहे हैं, इनको क्या पता, ये लोग बूढ़े लोग हैं। मतलब वो हमें ना एक तरह से रिजेक्ट करने के मोड में आ जाएंगे कि नहीं मम्मी आपको कुछ नहीं पता है। तो वो चीज़ जो ना आए, इसलिए आप टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करते जाएं। क्वालिफिकेशन लेना है, बिजनेस करना है, जो करना है, जो भी आप सोचा करते थे वो सब करते जाएं, अपडेटेड रहें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। ये टाइम मैनेजमेंट की टिप्स हैं इसीलिए कि हम इस बिजी शेड्यूल में से घर वालों के लिए सब कुछ करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए भी अपने लिए टाइम निकालें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और प्लीज़ 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 ये सारी चीज़ें आगे भी शेयर कीजिए आप, और इन चीज़ों से अगर आपकी लाइफ में चेंज आएगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए वीडियोस बनाना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।